हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। उनकी करंट एनर्जीज, उनका जो नेक्स्ट एक्शन अगर दिखता है हमें, उनके मैसेजेस, और आज हम थोड़ा सा उनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम, इनिशियल या फिर अल्फ़ाबेट्स, जो भी आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। यानी आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके इनिशियल्स या लेटर्स अगर ग्रुप 1 में आ रहे हैं तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, अगर ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये कार्ड्स रखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, देख लो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर, जो भी पार्टनर आपके माइंड में है, उनके अल्फ़ाबेट्स अगर ग्रुप 1 में आ रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ओवरऑल एनर्जीज आपकी इस कार्ड में है। यहाँ पर तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए ये सेलेक्ट किया। इसमें 2 हार्ट हैं, मुझे लग रहा है जैसे लवर्स वाली एनर्जी आ रही है, बट लेट मी सी कि यहाँ पर क्या है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस ओके यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, हाँ, मतलब एक ऐसा इंसान जहाँ पर मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों, मे बी आप दोनों में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, मे बी आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो जो शायद आपको भी पता है और उस इंसान को भी पता है कि जो कभी सुलझ नहीं सकती, या बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, नहीं हो पाएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि हो ही नहीं सकता, मतलब ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ हमारे माइंड में चल रहा है, या हम दोनों ये टकरा गए हैं एक दूसरे के साथ, ना तो फैमिलीज़ बन रही हैं, ना तो कोई आगे कुछ चलेगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन जहाँ पर बात मैटर आ जाता है ना, दिल का, हार्ट का, आपके दिल का, तो वहाँ पर कोई चीज़ सही या गलत मायने नहीं रखती, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर यही चीज़ बोली मुझे, जैसे कुछ लवर्स वाली एनर्जी है कि जैसे कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो 2 जने आपस में राजी हो, दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन समाज की चीज़ें, समाज के रस्मों रिवाज या समाज के पंगे या बड़ी बड़ी दीवारें, या फिर कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, मतलब डिफरेंसेस, या कुछ भी बोल दो, ये ऊंच नीच है, भाई ये तो बहुत पैसे वाला है तो हम तो इतने पैसे वाले नहीं हैं, या फलां बंदी जो तुम बंदा तुम्हारे माइंड में है, ये तो कुछ खास कमाता नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और हम इतने पैसे वाले जागीरदार लोग। तो वो उन लोगों की नज़र में वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आप दोनों की नज़र में वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो कुछ इस तरह का कुछ कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जो ओवरऑल मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि जो ये पर्सन है, इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त, करंटली क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, ठीक है। चलो, ओह, कंपैशन, फाइंडिंग। एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी और फिर उसके बाद में आपको बताऊंगी कि इनके माइंड में इस वक्त करंटली आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है, जो कि मैंने पहले देखा था, बट मैंने सोचा अगर आना होगा तो शफल में ज़रूर आ जाएगा। ये बॉटम में था पहले, जैसे ही मैंने डेक उठाई थी ना, तो ये बॉटम में था। तो यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है, और लास्ट कार्ड हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ का यहाँ पर कार्ड आया है, और जो बॉटम में एनर्जी है वो टैलेंट की एनर्जी है। गुड, इसके नीचे होम है, बाय द वे। ये पर्सन काफ़ी टैलेंटेड है, ये जो भी पर्सन है, मैं थोड़ा सा आपका इनको बता दूं, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी टैलेंटेड हैं, और इस वक्त मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंशियल जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल करियर है या जो भी है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं, यानी अपने फ्यूचर के ऊपर। इनको लगता है कि अगर मैं अपना फ्यूचर खुद बना दूंगा, या मैं अपने, हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेड हो, फैमिली का कारोबार है, फैमिली का बिजनेस है, वो संभाल रहे हैं, उनके
इनके थ्रू इनके सारे जो काम है या उनके थ्रू इनकी जो पर्सनल जो इनके खर्चे हैं वो लोग उठाते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ मैं ऐसा करूं जो मेरा अपना चीज़ हो, मैं अपने हिसाब से अपने पैरों पर खड़ा रहूं, ताकि कल को अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं या लेती हूं, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपको पता है जनरल रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करो, नहीं करना, नहीं रेजोनेट होती छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन ना अपना थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा जो है वो हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया काम करूं, कोई कारोबार करूं जहां पर मेरा नाम मेरे अपने वजूद का मेरा अपने साथ जुड़े, मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे फैमिली बैकग्राउंड के साथ मुझे कोई ना पूछे या कोई ना मुझे क्या कहते हैं उसको पहचाने, यानी कि मेरा अपना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर देखिए वाई दिस कंपैशन इज हियर, यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ ना, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए हमारे पास। देखो 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ वेंट्स, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बातचीत बंद है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, ठीक है, आप इस पर्सन को बाय द वे बहुत टाइम से जानते हो, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। 6 ऑफ कप सोल कनेक्शन को दिखाता है, 6 ऑफ कप से एक पुराने कनेक्शन को दिखाता है, जैसे बहुत पुराना हो, पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, है ये पर्सन आपकी एनर्जीज में अभी भी हैं, लेकिन ना जैसे 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल, किसी किसी को 6 साल 8 साल 10 साल भी हो चुके हैं, इस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, मतलब अच्छा खासा पुराना कनेक्शन है। देखो यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, ये देखो, देख रहे हो आप ना, इनके पेट में बटरफ्लाइज आपकी बात करते, आपसे बात करते या आप इनको बहुत खुशी देते हो, हैप्पीनेस। देखो आप इनको जब ये कप देते हो ना, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको खुशी फील होती है, इमोशनली आपके साथ बहुत अटैच फील करते हैं ये पर्सन। और अगर इस वक्त आप दोनों दूर हो या बात नहीं कर रहे हो या लेस कांटेक्ट में हो या जो भी आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, और दूसरा तो बहुत बोझ फील हो रहा है इस पर्सन को लग रहा है कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसका जो बोझ है शायद ये सिर्फ अकेले ही उठा रहे हैं, आपको तो कोई पड़ी ही नहीं है। ये इनका ऐसा मानना है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, आप भी सोचते होगे लेकिन आप दिखाते नहीं हो शायद। तो दिन ब दिन इस पर्सन को शायद वो बोझ फील हो रहा है। लेट मी सी फाइंडिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर भी काफ़ी फायरी एनर्जी है। पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, आपको लेकर पैशन बहुत ज़्यादा फील कर, मतलब पैशनेट बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, डिज़ायर्स बहुत हैं इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये कोई राह ढूंढ रहे हैं, फाइंडिंग, ये कोई राह ढूंढ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अगर इनको कट ऑफ कर दिया है और आप इस तरह से थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हो, कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं, ठीक है, ये 2 बातों वाला वो मुझे सीन याद आ, अब चलो इसको छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगी कभी, लेकिन इधर से मुझे 2 बातें याद आ जाती। एक बात तो ये है कि या तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप इनको कट ऑफ कर चुके हो और आप बात नहीं करना चाहते हो, या अब आप इस कनेक्शन पर वर्क करने का आपका कोई इरादा नहीं, कोई मूड नहीं है, और आपका दिल ही अब मतलब आपका दिल ही उखड़ गया है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो जहाँ पर आप इनको मतलब इनकी कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हो। तो ये पर्सन वो राह ढूंढ रहे हैं किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से आपके साथ चीज़ों को या इस रिलेशनशिप को फिक्स किया जाए, कैसे फ्रेंडशिप की जाए, जहाँ पर आप एक तलवार उठा के खड़े हुए हो, फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो वो राह ढूंढ रहे हैं किस तरह आपको मनाया जाए, किस तरह आपको मे बी ये पर्सन आपको कोई हिंट देते हो, कोई साइन देते हो, कोई स्टेटस लगा दिया ताकि तुम समझ सको कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ या मैं क्या चाह रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात पता है क्या, दूसरी बात ये हो सकती है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी मदर हो सकती हैं, यानी मदर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच। इनकी मदर ये कनेक्शन को नहीं मानती हैं या अप्रूव नहीं करेंगी, और ये पर्सन कोई राह ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मदर को, अम्मा जी को मनाया जाए, किस तरीके से जो है वो
इस कनेक्शन पर वर्क किया जाए या किस तरीके से उनको समझाया जाए कि मैं इस बंदे या बंदी के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगा। मेरी बात को समझा जाए और मेरे जज्बातों को समझा जाए, मेरी फीलिंग्स को समझा जाए। तो वो कुछ राह ढूंढ रहे हैं उनसे बात करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने रिसेंटली या कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले, इस पर्सन ने अपनी मदर से आपके बारे में कोई बात की है। इन्होंने कोशिश करी है कि कोई राह निकल जाए, किस तरीके से मैं उनको मना लूँ, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, या यूँ कह लो कि थोड़ा बहुत कामयाब हुए हैं। ठीक है, जो भी है पर ये आपको बता देंगे। फ़िलहाल ये शायद बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं बात को, लेकिन ये बता देंगे। अगर इन्होंने की है ऐसी कोई बात, अगर वो चीज़ें सेटल हुई हैं तो ये ज़रूर बताएंगे। अगर सेटल नहीं हुई हैं तो फिर कोशिश करेंगे कि आपको ना बताया जाए, क्योंकि फिर वो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो खामखाई वो जिस उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उससे आप भी गुजरो, तो वो नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनकी खुशी, हैप्पीनेस क्या है, देखो ना, खुशी, एस ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की खुशी जो है वो आपसे जुड़ी हुई है। इस पर्सन को आपके साथ बात करके, ये पर्सन बाय द वे, एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी होता है कि कोई इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की खुशी आपके साथ है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ अच्छा लगता है, आपके साथ इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म, ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, चेंज हो रहा हूँ, सब तुम्हारी वजह से। पीसफुल फील होता है, इस पर्सन को लगता है तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, नो मैटर हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम हो, नो मैटर हमारे हालात कुछ भी हो, नो मैटर हमारा कनेक्शन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके मुझे अच्छा फील होता है। ठीक है, तो अगर तो आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बातचीत बंद है, नहीं हो रही, तो ये पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हो सकता है कि ये कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से मैं जो है वो, क्योंकि इनको आप जब भी ये आसपास कुछ भी अपनी खुशी ढूंढते हैं, इनको आप ही नज़र आते हो। दे फाइंड यू, आपके अंदर इनको अपनी खुशी दिखती है या ये मिलती है, यूँ कह लो। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ की एनर्जी क्यों है, फाइनेंशियल हेल्थ की एनर्जी क्यों है, देखो जजमेंट की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का शायद फाइनेंशियली कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है ना, मे बी इस पर्सन ने अगर आपके साथ जस्टिस पास्ट में नहीं किया था, या कुछ ऐसा किया कि फैमिली की वजह से या मदर की वजह से इन्होंने आपके साथ नहीं कुछ, मतलब जो भी हुआ आप दोनों के बीच, तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने फाइनेंशियली वो जो स्टेटस है उसको भी सही करने में बहुत ज़्यादा इस वक्त बिजी लग रहे हैं। या एस ऑफ पेंटिकल, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई नया बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बोला जाए, आपको कैसे बताया जाए। एंड विद दिस जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई, इस पर्सन को पता है कि आपके सामने अगर रखा जाएगा तो सॉलिड ऑफर ही रखा जाएगा, अदरवाइज बातें जो हैं वो नहीं आगे बढ़ सकती। मतलब आप इनको उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। रखना है तो सॉलिड ऑफर रखनी है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ओके, तो वीडियो जो है ना वो मैं ऑन ईयर कर रही थी, बहुत देर हो गई है। आजकल पता है क्या, सर्दियाँ हैं ना, तो टाइम बहुत कम बचता है। सुबह उठते हैं, फिर बाकी के काम होते हैं घर के, फिर कोई पर्सनल सेशंस भी बुक होते हैं मेरे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। बड़ी मुश्किल से मैं ये टाइम निकालती हूँ। कभी कभी ना आजकल वीडियोस लेट भी हो रही हैं क्योंकि टाइमिंग का कुछ इस तरह से हो गया, सर्दियों का टाइम है ना, तो टाइम कभी कभी मेरे थोड़ा अपना भी इतना मैं स्ट्रेस में मतलब इतना काम कि फिर मेरे सर में दर्द, और फिर पता है मुझे चक्कर आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो मेरी तबीयत ऐसी हो जाती है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको टाइम पर वीडियो दूँ। तो अभी वो जो वीडियो थी ना सेकंड चैनल की मेरी, वो अभी पोस्ट होने को थोड़ा सा उसमें चेकिंग चल रही थी, अभी वो कंप्लीट हुई है तो मैंने वो अभी पोस्ट कर ली, इसीलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। अभी वो आपको मिल जाएगी, जब तक ये मैं रीडिंग कर रही हूँ वो वहाँ पर चली जाएगी, फिर ये आपको शाम को मिलेगी। थोड़ा लेट हो सकता है मिले, मेरी तबीयत कल से कुछ मज़े वाली नहीं है। मतलब कल तो सर में दर्द, और अभी थोड़े से सुबह मुझे ऐसे चक्कर से फील हो रहे थे, दिल ही नहीं कर रहा कि कुछ किसी से बात भी करूं मैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं ना इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग में बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से दूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर। ओके, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, पेज की एनर्जी आई है।
इतना कोई बड़ा ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये ना ज़िद्दी है बहुत बंदा। एस ऑफ पेंट्स, एक तो आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन है कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन इतना ज़िद्दी है कि दुख सहेगा, तकलीफ़ सहेगा, रोएगा, धोएगा। देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स कैसे सोर्ड्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन मजाल है कि टस से मस हो जाए ये पर्सन। मतलब मजाल है कि कोई एक्शन ले ले या अपना कोई मतलब आपको लेना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन ये अभी इस वक्त एक्शन के मूड में दिख नहीं रहे हैं मुझे। आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये आपसे, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो इसीलिए ये आपसे बात भी करते हैं। कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपको बोले ठीक है कमिटमेंट दे देता हूँ, मतलब आपको सिर्फ अपने साथ रखने के लिए, सिर्फ आपको अपने साथ रखने के लिए ये झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसे चीट कर सकते हैं। और दूसरे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं। इनको पता है कि मैं उसको बहुत लव कर रहा हूँ, बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए, मेरी खुशी उसके साथ है, लेकिन ना मानना नहीं है, मान नहीं रहे हैं। तो मतलब ये कि एक्शन नहीं दिख रहा मुझे फ़िलहाल इनका, सही बात बोलूँगी मैं। अब मैं आपको शुगर कोटिंग करूँ, डिल्यूल्यू में रखूँ, हाँ जी आज एक्शन आ जाएगा, 2 दिन बाद मैसेज आ जाएगा बंदे का, बंदा तो मर रहा है, हाँ मर रहा है वो चीज़ है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। तो एक्शन इस पर्सन का मुझे नहीं दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मे बी आपको ड्रीम्स में दिखते हो, आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती हो, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी है आपकी एनर्जीज में जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम में मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी है जो कि फ्रेश एनर्जी है। या तो ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाए, आपका पुराना वाला वर्जन इनको वापस मिल जाए, ठीक है। वही वाली बात मेरी शुरू में कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें खुद ही सही हो जाएं। बेहतर यही है कि हम दोनों के बीच कोई रास्ता निकल आए, यूनिवर्स कुछ कर ले, कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि हम दोनों मतलब वो कोई मतलब नई शुरुआत हो जाए। और कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। इनके मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अभी न्यू पर्सन की रीडिंग में इसमें नहीं कर रही, ठीक है। हाँ इंटरेस्टेड हैं आप में, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ नई शुरुआत करनी है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है, या इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, इनको ऐसा लगता है। तो ये 3-4 वजूहात हो सकती है, तभी यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब न्यू पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पर नहीं देखूंगी क्योंकि अब सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। इनका ही हम देखेंगे, अभी इनके ही मैसेजेस देखेंगे और इनके ही अभी हम फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, ताकि ये जो है ना क्लियर हो जाता है कि ये आप ही की रीडिंग है। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स। तो इस पर्सन के कोई इनर चाइल्ड वुंड्स होंगे, कोई बचपन के ट्रॉमास जिसको इस पर्सन को हील करना बनता है या ज़रूरी है, ठीक है। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को लगता है, हाँ इनका कोई ट्रॉमा है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ये आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, आप उससे भी कुछ कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ठीक है। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस, जो मैंने पहले ही आपको शुरू में ही बता दिया था। देखो ये खुद ही बता रहे हैं, आई एम फोकस्ड। अभी इस वक्त इस पर्सन का फोकस अपने करियर और फाइनेंसेस पर है, मैंने आपको शुरू में ही रीडिंग के बता दिया था ये, तो अभी तो वो खुद ही मैसेज में बता रहे हैं। मैसेजेस भी मैं देखो आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ठीक है। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस। तो इस पर्सन को आपके आसपास रहना बहुत ज़्यादा नर्वस कर देता है, परेशान कर देता है। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। तो ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना पैशन और डिज़ायर बहुत हैं, बी केयरफुल। अगर आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, आपको पता है घर वाले राज़ी नहीं होंगे या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में, हम दोनों का कोई एक दूसरे के साथ फ्यूचर नहीं है, तो एक बड़ी बहन होने के नाते मैं कहूँगी कि ये डेटिंग शेटिंग वाले ड्रामे मत करना, मत जाना, ठीक है। ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपको पता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर तो डेट करके सिर्फ और सिर्फ अपना और सामने वाले बंदे को बस, फिर आप समझ सकते हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप डेट करोगे क्या होगा, वो बंदे का आप में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, उसको चाहिए भी यही चीज़, उसको चाहिए ही यही, इसीलिए वो अब तक आपके साथ फंसा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है,
उसको चाहिए ही यही, तभी वो आप में फंसा पड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ तो अभी तक मुझे मिली ही नहीं है, मैं डेट पर गया ही नहीं हूँ उसको लेकर, तो फंसे रहो, ठीक है। तभी वो आपको भी फंसाएगा, औरों को भी फंसाएगा, लेकिन उसको पता है फ्यूचर तो हमारा कुछ होगा नहीं, है ही नहीं। तो जब आपको भी पता है कि फ्यूचर है ही नहीं, तो डेट शेट मारने के और ये ड्रामे की क्या ज़रूरत है कि फिर बाद में क्या होता है, रोना धोना होता है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास जो मेरे पास आते हैं ना, सेशंस बुक होते हैं, जो मेरे पास पर्सनल सेशंस जो मैं करती हूँ, मैं वहाँ पर मैं उधर जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, वो आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसा मत किया करो कि बाद में रोना धोना ही हो, फिर क्या फ़ायदा। हाँ, अगर आपको पता है बंदे में जिगरा है और वो मुझे दुनिया के सामने डंके की चोट पर एक्सेप्ट करेगा, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, जो भी जाए, मेरा बंदा मुझे, अगर आपको पता है और वो बंदा करता है ऐसा, फैमिली है, जो भी हैं, लोग हैं, दुनिया है, उनसे लड़कर आपको लेकर जाने की हिम्मत रखता है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पता है कि यार फ्यूचर तो है नहीं, ना ही इसको कुछ करना है, तो फिर ये सिर्फ इसीलिए मेरे साथ बंधा हुआ है क्योंकि इसको अभी तक मैं पूरी तरह मिली नहीं हूँ, तो बेहतर है कि दूर रहो भैया, ठीक है। आई लुक एट योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन, तो हो सकता है कि आपकी पिक्चर्स वगैरह हों इनकी फ़ोन में, तो ये वो पिक्चर्स वगैरह आपकी देखते रहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंसेस देखते हैं, सेम हाइट हो सकती है इनकी और आपकी, वाइट ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ब्लैक कलर की क्लोथिंग इम्पॉर्टेंट होगी, रेडिश, काफ़ी मैस्कुलर है ये पर्सन, पावरफुल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और देख लेते हैं, कर्ली हेयर, किसी किसी को बियर्ड भी है। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके इनिशियल्स अगर ग्रुप 2 में हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, तो यहाँ पर तो रोमांस आया है, क्यूपिड एरोज, मुझे लगता है कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर अगर कोई पास्ट का भी पर्सन है, या जिस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन आपके लिए रखते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि करंट एनर्जीज इस पर्सन की क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है अभी इस वक्त करंटली उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। तो लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फ्रीडम की एनर्जी आई है, इसके बाद यहाँ पर क्लोजर की एनर्जी है। ओके, अरे बाप रे ठीक है, इसके बाद 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। क्या पर्सन के माइंड में चल रहा है इस वक्त आपके लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले फ्रीडम, क्लोजर, ओ माय गॉड, एम्पावरमेंट, OMG, क्या, कौन हो आप बाय द वे, आपको तो सब कुछ पता है, फिर आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो। जस्टिस, अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में आप बिल्कुल भी नहीं कतराते। जस्टिस, अब आप अपना जो बोझ है ना आपका, आप उतार के इस, देखो रोमांटिक तो है, ठीक है, रोमांस है दोनों के बीच या कभी रहा होगा, ठीक है। आपके आसपास अभी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आप में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आप इस वक्त अपने पावर में हो, आप जो भी हो। और इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में भी यही चल रहा है, माइंड में भी यही चल रहा है आपको लेकर। इनकी एनर्जीज में अभी इसको क्लैरिफाई करूँगी तो पता चल जाएगा, और भी ज़्यादा डीपली हम पता करेंगे, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे और इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। इस पर्सन को लगता है कि आप में बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो, आप अपने आप को फ्री कर चुके हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से। मे बी इस पर्सन ने कभी आपको जज किया था
कि आप इस पर्सन के साथ पता नहीं पैसे के लिए हो या क्यों हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, या इस पर्सन ने आपके साथ कभी न्याय नहीं किया, इस कनेक्शन के साथ कभी जस्टिस नहीं किया जैसा इनको करना चाहिए था, ठीक है। तो अब इस पर्सन को उस बात का शायद एहसास भी हो रहा है कि आपने अपने आप को इनके चुंगल से बाहर निकाल दिया है, इनके वो जो एक लूप था, जो साइकिल था, उससे आपने अपने आप को बाहर निकाल दिया। आप इस वक्त अपने पावर में हो, आपने अपने आप को फ्री कर दिया है, आपने इनको क्लोजर दे दिया है, आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने पीठ मोड़ दी है। आप अकेले चलने में आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। देखो यहाँ पर इनकी पीठ है और ये आगे बढ़ रही है या बढ़ रहे हैं, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि टैरोट सिर्फ एनर्जीज बताता है। यहाँ पे देखो लाइटिंग जो आप इनको ये भी दिख रहा है कि ना आप अपना बोझ उतार चुके हो, ठीक है। अब ये भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए, आपके साथ क्लैरिटी चाहिए। अब किस हवाले से क्लैरिटी चाहिए वो थोड़ा सा हम इसको क्लैरिफाई करके कार्ड्स को तो आपको बताते हैं कि जी ये क्यों ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब, या फिर अगर इंटरेस्टेड हो भी तो आप अपने पावर में हो, आप अब अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो अपने कनेक्शन, इस कनेक्शन को आपका नज़रिया बदल गया है इस कनेक्शन को देखने का। बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं आपको ये, बाय द वे। व्हाई दिस फ्रीडम इज़ हियर, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस, मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही है ये रीडिंग करते हुए। ये एम्प्रेस का कार्ड आया, मुझे कोई हैरानगी नहीं है। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। डीप डाउन ये पर्सन, आपने खुद को आज़ाद कर, जस्ट फ्री योर सेल्फ। ओ आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने अपने आप को फ्री कर दिया है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो मेरी जान। जो भी हो आप अपनी वैल्यू, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो बाप रे, आपने तो टक्कर का मुकाबला दिया हुआ इस बंदे या बंदी को। एम्प्रेस, इस पर्सन को लगता है आपने अपनी वैल्यू और वर्थ समझ ली। बाप रे, ये क्या हुआ, आपने अपने आप को फ्री कर दिया है। इस पर्सन को आपका ना कुछ दिनों से बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप, मतलब आप हाई लेवल पर हो, आप एम्प्रेस हो, आप बहुत अच्छी मदर हो, आप बहुत अच्छी फ्रेंड हो, आप बहुत अच्छी मे बी आप लोगों में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आप सिंगल मदर हो, ठीक है। या ये पर्सन, मतलब मुझे आपका दिख रहा है, इनका नहीं दिख रहा है इतना, आपका ज़्यादा दिख रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों को संभालने के लिए, खुद को संभालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप कंप्लीट पैकेज हो। और अगर आप इनके साथ कभी अटके हुए थे, या कभी इन्होंने आपने इतना दुख और तकलीफ भी इस कनेक्शन में सहा है, आप फ्री हो चुके हो। अब आपने अपने आप को फ्री कर लिया उस कनेक्शन से, उस दुख से, तकलीफ से, पेन से। आप क्या चीज़ हो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, ओ माय गॉड, ये पर्सन को लगता है आप इतना पेन सह के भी आप क्या, मतलब आप बहुत हाई वैल्यू में देख रहे हैं आपको ये। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है, या फिर कोई ऐसा इंसान है, पास्ट का भी नहीं दिख रहा मुझे, पास्ट का नहीं दिख रहा। इस पर्सन के साथ आपका कोई चक्कर बोल रहा सिचुएशनशिप, सॉरी चक्कर बोल रही हूँ मैं, हाँ कोई भी चक्कर था, चक्कर हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, आई एम सॉरी। हाँ मतलब कुछ भी था आप दोनों के बीच, उसमें आपने बहुत सफ़र किया है, आपने तकलीफ बहुत देखी है, इन्होंने भी देखी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं देखी, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को तो आदत हो, लेकिन आपने अपनी वैल्यू बड़ी गिराई, आपने बड़ा दुख और तकलीफ झेला। अब आप अपने आप को फ्री कर चुके हो, अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अब आप अपने आप को हाई वैल्यू, आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ लिया है। और यही चीज़ अब इस पर्सन को दे रही है दुख, तकलीफ, टेंशन। इस पर्सन को आपके रवैये से दुख हो रहा है कि, और ये भी दुख हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आप खुद को फ्री कर चुके हो। अब आपका पहला वाला जो वर्जन है, जो पहले था, वो ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। हो सकता है आपको कोई साइन दे रहे हों, आपके साथ कुछ माइंड गेम्स भी खेलने की कोशिश करेंगे ये, या कर रहे हों अभी, लेकिन इनकी कोई भी गेम, कोई भी चीज़ आप पर कोई असर ही नहीं कर रही है। एक और चीज़ भी दिख रही है, मे बी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो, इनकी तरफ से, आपकी तरफ से, लेकिन थर्ड पार्टी हो। ज़्यादातर मुझे इनकी तरफ से दिख रही है, और आपने अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद कर लिया है
कि भाई ठीक है, अगर थर्ड पार्टी है तो तुम उसके साथ ही रहो, उसके साथ ही खुश रहो। मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है, मैंने अपने आप को ख़राब नहीं करना है, मैंने अपने आप को अब ज़्यादा नहीं झुकना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। ठीक है, आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया है, सरेंडर कर लिया है। ठीक है, आपने दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी तरफ से दरवाज़ा बंद कर चुके हो, इनको आप सारे क्लोजर्स दे चुके हो। ठीक है, और अब आपका जो फोकस है सारा का सारा वो या तो आपका अपना पैसे पर है, अपनी ग्रोथ पर है, या अपनी फैमिली पर है। अगर आपके बच्चे हैं, आप सिंगल मदर हो, तो आपका सारा फोकस अपने बच्चों पर है। आप इनकी तरफ से क्लोजर दे चुके हो इनको। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की, कोई एक्सप्लेनेशन देने की, ना ही आपको इस पर्सन की कोई वैलिडेशन चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने ज़िंदगी में मस्त हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जाओ, नहीं मैं तुम्हारे साथ फैमिली देखता हूँ या फैमिली चाहता हूँ, या मुझे तुम्हारे साथ वो चीज़ फील होती है, यू नो, क्योंकि एम्प्रेस बच्चों की मदर होती है। तो ये पर्सन आपको फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, या आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, या तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन में, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कैसे आपका सामना करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर एम्पावरमेंट की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप अपने पावर में हो, मैंने पहले ही बोला था आप अपने पावर में हो, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने ये चीज़ जाहिर कर दी है, साबित कर ली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब कि एक ऐसी क्वीन जो कि टू द पॉइंट बात करती है, एकदम सीधी खरी बात करती है, और किसी को भी किसी बुलशिट को वो बर्दाश्त नहीं करती, और किसी को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में देर नहीं करती। अगर आप उसके साथ माइंड गेम खेलते हो तो वो आपकी गेम को पकड़ लेगी, समझ लेगी, और वो कुछ बोलेगी नहीं, ना कुछ लड़ेगी, ना झगड़ा करेगी, ना कुछ बोलेगी, बस चुपचाप खामोशी से अपनी प्रेजेंस को अपनी आपकी लाइफ से ख़त्म कर देगी। दैट्स इट, और वो आपने किया है, और ये डर है इनको आपको खोने का। यहाँ पर क्या है, ये बटरफ्लाइज हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ। देखो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साइड पे ना बटरफ्लाइज हैं, देखो पता नहीं दिख रहा है कि आपको, नहीं ये रही। अब आपने अपने आप को बहुत चेंज किया, आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस में कुछ चेंज लाया है, ट्रांसफॉर्म हुए हो आप बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लग रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल के ये ना आपको, मतलब ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप अपनी पावर में आओ। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आप अगर इतने समझदार हो जाओगे तो फिर तो आप तो चले जाओगे, या इनके हाथ से निकल जाओगे, या ग्रास इज़ ग्रीनर नहीं बोलते हैं क्या, इनको लग रहा था कि आप तो वहीं रहोगे चाहे ये आपके साथ कैसे भी ट्रीट करे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है, देखो ये बटरफ्लाइज की 2 आइज़ हैं, मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आप पर नज़र बहुत रखते हैं, आपका सोशल साइड वगैरह चेक करते रहते हैं। इनकी आइज़ हैं आपकी तरफ, आपको देखते हैं कहीं ना कहीं से। अगर आपका कोई, जाहिर सी बात है, अगर कोई सोशल साइड, कोई आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल साइड है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। वैसे सारे ही साइंस होते हैं, मुझे यहाँ पर लीब्रा भी दिख रहा है, लीब्रा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिमिनाई हो सकता है, एरीज हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों है? जस्टिस की एनर्जी क्यों है? ओह, ये मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये स्टार का कार्ड है। इसके ऊपर मैं एक और कार्ड रखूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। जो बॉटम का है ना, वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैं एक कार्ड और लूँगी, इसको बॉटम का हम रहने देते हैं, एक कार्ड और लूँगी मैं। ओ माय गॉड, टावर। हाँ बिल्कुल, आप दोनों के बीच अगर टावर मूवमेंट आया है, या इनकी वजह से कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये पर्सन जो है ना, स्टार की एनर्जी, इस पर्सन को उम्मीद है कि हम दोनों के बीच सब सही हो जाएगा, मतलब उम्मीद है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को। मे बी ये पर्सन आपको और किसी और को जगल कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन को। अब फैमिली है या फिर कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में, देखना पड़ेगा किस चीज़ को जगल कर रहे हैं। या उस पर्सन की वजह से, हाय रे तीसरे बंदे, तेरी वजह से सब तबाह हो गया। थर्ड पार्टी आई थी, शुरू में ही आपके बीच थी।
तो मैं वही कह रही हूँ कि वो जो तीसरा बंदा है जिसकी वजह से, देखो आप दोनों में जब अगर किसी तीसरे की गुंजाइश आ जाती है ना, तो फिर बातें ख़त्म हो जाती है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो वही इसीलिए कह रही हूँ कि हाय रे तीसरे बंदे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरी वजह से सब तबाह हो गया है तेरी वजह से ख़त्म है सब, ठीक है। तो टावर मूवमेंट तो आपके बीच आया है, और ये पर्सन को उम्मीद तो है कि हम दोनों में क्या पता कभी सब चीज़ें सही हो जाएं। इनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ इन्होंने न्याय नहीं किया है, इसीलिए आप बदले हो, इसीलिए आप चेंज हुए हो, इसीलिए आप आज अपने पावर में हो, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर, उस कटहरे में ला कर खड़ा किया है। गलती इनकी है, आपकी नहीं। आपने अपने आप को बदला सिर्फ इसी वजह से है। तो थोड़ा सा थर्ड पार्टी के बारे में देख लेते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी है, किस चीज़ में जगल कर रहे हैं, ये किस चीज़ में जगल कर रहे हैं। फिर इनका हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ये किस चीज़ में जगल कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। देखो ये बंदा कहीं स्टक है, कहाँ स्टक है, क्लियर कर दीजिए प्लीज़। एट ऑफ वेंट्स, कुछ लोगों के लिए तो ये अपने दिमाग में ही स्टक है, इसका अपना ही माइंड चलता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है ये किसी और के साथ भी बात करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उधर ये स्टक है, जगल कर रहा है, किसको चूज़ करूँ, आपको या उसको। अभी भाई उसी को कर ले, हमको क्यों करेगा, सही बात है ना। जब तुम उसी के साथ खुश हो तो, या उसके साथ बात कर रहे हो तो उसी के साथ रहो। यहाँ आने की, मुंह मारने की क्या ज़रूरत है खाम खा की। अब आप जब इतना आगे बढ़ रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी में इतनी मुश्किलों से आए हो, तो मेरे ख्याल से फिर आपको मुड़ के भी नहीं अब देखना चाहिए। क्या ख्याल है। तो या तो किसी और से बात कर रहे हैं, वहाँ स्टक हैं, या तो ये ऑलरेडी कमिटेड हैं कहीं और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि ये पर्सन अपने ही दिमाग के ख्याली पुलाव चलाते रहते हैं, उधर ही स्टक हैं। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पेज की एनर्जी है, तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कहाँ पेज और कहाँ एम्प्रेस, भला कोई मेल बनता है, सोचो। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन है इनका। कुछ वो किसी ने कमेंट किया था, आप कार्ड्स नहीं आते, आप शफल करते हुए दिखाते हो, तो लीजिए आपको दिखा देते। एक्चुअली ज़रा टेबल मुझे बहुत दूर पड़ती है ना, तो इसीलिए फिर हाथ थक जाते हैं मेरे सामने शफल ऐसे करो पागलों की तरह, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। इनका नेक्स्ट सेक्शन 7 ऑफ कप्स, परेशान हैं, एक्शन लूँ कि ना लूँ। अभी तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी फ़िलहाल में नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, या तो आपने वैसे ही इनको अपने आप से, अपनी एनर्जी से दूर कर दिया है। तो इस पर्सन के 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो ये है कि जाऊँ ना जाऊँ, बात करूँ ना करूँ, या जहाँ हूँ उसी के साथ ही बेहतर है, सही है। हालांकि उसके साथ भी टावर मूवमेंट है, क्योंकि इनको पता है कि जस्टिस तो मैंने यहाँ भी नहीं किया है। बड़ा उलझा हुआ बंदा है, और जो इंसान खुद उलझा हुआ होगा वो आपको क्या सुलझाएगा, आप खुद सोचो। क्वीन ऑफ वेंड्स, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद, या थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ। लवर्स का भी यहाँ पर कार्ड है। लवर्स क्यों है यहाँ पे, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन बाय द वे। तो ये लेंगे एक्शन, तो बड़ा सोच समझ के लेंगे, क्या बोलना है, क्या करना है, ठीक है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स, आप शायद आप आगे बढ़ चुके हो, या आपको देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच कोई आइज़ से रिलेटेड हो सकता है। मे बी इनकी आइज़ ब्राउन है, हेज़ल ब्राउन है आइज़, या आपकी ऐसी हैं, या आपने कुछ देख लिया है, इनका कुछ पकड़ लिया था, कोई बात ऐसी इनकी, ये आपको दूर से या तो देख रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उसके बाद फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, अभी फ़िलहाल कोई इनका एक्शन नहीं है। ये पर्सन बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त ये पर्सन अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे रुपए पर ध्यान दे रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त तो दिख रहा है कि जैसे कि कोई सॉलिड एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। एक कार्ड में चलो आपके लिए और दे ले ना। अभी तो ये बंदा अपने दिमाग के ही मसलों में उलझा हुआ है, देख रहे हो कैसे सुंडियाँ चल रही हैं दिमाग के अंदर इसके।
अपने ही दिमाग में मगन, अपने ही टेंशन में मगन। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा डिवाइन टाइमिंग पर का वेट करना चाहिए अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो। अदरवाइज़ बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी सबसे पहले आपने अपने आप को वैसे ही फ्री कर दिया है, क्योंकि आपने अपने आप को फ्री किया है तो उस पर्सन को वो भी तो समझना है ना कि आपको कैसे अब वापस लाया जाए, आपका वो पुराना वर्जन कैसे वापस पाया जाए। इतना आसान तो नहीं है अब। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की अटेंशन ले रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, तो इस पर्सन को, मैंने कहा ना कहीं से आपको देख रहे हैं, आंखों से कुछ रिलेटेड है। जैसे कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, मतलब आपकी, जैसे जो अभी जो रीडिंग आई है ना उसमें आंखें बहुत ज़्यादा, आइज़ 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 आइज़, आंखें बहुत ज़्यादा दिखी मुझे, पहले भी दिखी अभी भी दिखी, यहाँ पर भी देखो आंखें ही हैं, देखो रेड आंखें, हो सकता है जैसे रेडिश हों या ब्राउन आइज़ हों, कुछ इस तरह से। तो कहीं ना कहीं से अगर ये आपको देख रहे हैं सोशल साइट वगैरह से, तो इनको लगता है आप सबकी अटेंशन आपके ऊपर है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करने लगे हैं, आप अपना फिजिकल अपीयरेंसेस चेंज कर चुके हो, आप तो क्या मतलब बन गए हो एकदम। तो वो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही, इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल रहे हो या निकल चुके हो। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। अच्छी बात है भाई, करो फोकस खुद पे और हील करो खुद को, फिर आना। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, तो मैं भी कुछ लोगों के लिए, जैसे शुरू में था, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल था कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन ये टाइम लेंगे, ठीक है, अभी एकदम से नहीं आएंगे ये, वो कमिटमेंट आपको एकदम से नहीं होगा। हाँ, सोच इन्होंने रखा है लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। आई सप्रेस माई इमोशंस, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते हैं, सप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा। आप ऐसे ही रहो जैसे आप इस वक्त हो, ये एम्प्रेस एनर्जी में आप अपने आप को फ्री रखो, ठीक है। तभी ही, जैसे मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया था यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग, ये चेंज आएगा, वो तब आएगा जब आप ऐसे ही रहोगे, स्टिल रहो, अपने मजबूत, अपने इरादों में मजबूत रहो। अगर जस्टिस चाहिए ना आपको इस इंसान से, तो फिर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त का इंतज़ार करना है और ख़ुद पर काम करना है। जल्दबाजी मत करना और किसी भी इमोशनली किसी उसमें ट्रैप में मत आ जाना। इतने सारे कार्ड गिर गए। एक कार्ड और ले लेते हैं, एक मैसेज इनका और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके फिजिकल, एक लेना था, 2 आ गए, चलो 2 ही ले लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखा था, तो सॉरी बोल रहे हैं। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट वी फॉर अस राइट नाउ। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये टाइम बेस्ट है, बोल देना चाहिए मुझे, उसको बता देना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कैसे बताएं। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस, तो ये पर्सन रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जो इनका प्रीवियस एक्शंस थे आपके लिए, तभी तो आपके अंदर इतना बदलाव आया है, चेंज आया है। नाउ लेट मी सी कि इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। शार्प फेस, किसी के लिए फेस काफ़ी इनका शार्प हो सकता है। एक मिनट, कोई यहाँ पे हो सकता है किसी के बाल नहीं है या झड़ रहे हैं बाल, आई डोंट नो, कोई यहाँ पर हो सकता है गंजू हो। ओह, ब्राउन आइज़, मैंने कहा था ना आइज़ से कुछ है। आइज़ आइज़ आइज़, देखो यहाँ पर भी आइज़ आएंगी, ब्राउन आइज़, ब्राउन, और कार्ड्स ग्रीन आइज़, गुड, और ब्लैक हेयर। तो ये इनके फिजिकल अपीयरेंस हो सकते हैं। कुछ और देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो आइज़ हर जगह आइज़ ही दिख रही हैं। ग्रीन आइज़, ब्राउन आइज़, ब्लैक हेयर, शार्प फेस, सेम हाइट हो सकती है आप दोनों की, ब्लॉन्ड हो सकते हैं ये, या इनके बाल, मोल हो सकता है इनको फेस पर, या फिर फेस पर या कहीं चिन पर, लेकिन मोल हो सकता है, कहीं भी मोल हो सकता है। स्ट्रेंथ हेयर और टूथ गैप, तो किसी के दांत के बीच में गैप हो सकता है और किसी के बाल सीधे हो सकते हैं, ब्लंड हेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।